हेलो एंड वेलकम टू ऋतिक वर्स। आज की कहानी है संदूक में छुपी हुई तस्वीर। ओल्ड दिल्ली के एक पुराने हवेली में रहने वाले काव्या, एक यंग जर्नलिस्ट, एक दिन उसे एक लेटर मिलता है बिना किसी एड्रेस के। अगर सच देखना चाहती हो तो हवेली नंबर 13 के बेसमेंट में जाओ, वहाँ एक संदूक तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्यूरियस और थोड़ी सी डरी हुई काव्या जाती है उस पुरानी हवेली के अंदर। बेसमेंट पूरा डस्ट और डार्कनेस से भरा होता है। एक कोने में एक पुराना आयरन वाला संदूक पड़ा होता है। मोहल्ले के लोग कहते हैं वो कभी खुलता ही नहीं, लेकिन जैसे ही काव्या उसके पास जाती है संदूक खुद से खुल जाता है। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर होती है, उसमें एक छोटी सी लड़की, एक आदमी और काव्या की माँ। लेकिन काव्या का तो कहना था कि उनके पापा तो कब के गुजर चुके हैं। पीछे लिखा होता है, सच वही होता है जो याद रहे, पर कभी कभी यादें भी झूठ होती है। काव्या के हाथ काँप रहे थे। उसे समझ आ गया था जो पापा कभी मिले ही नहीं, वो शायद कभी दूर थे ही नहीं। फिर तस्वीर मिलने के बाद काव्या हर जगह आंसर ढूंढती है। उसकी माँ कुछ बताने से कतराती है। काव्या ने फाइनली एक ओल्ड फोटो स्टूडियो ट्रेस किया जहाँ एक तस्वीर क्लिक हुई थी। आर.के. मेमोरीज, एस्टैब्लिश्ड 1975। स्टूडियो का मालिक एक बूढ़ा फोटोग्राफर था, रामाकांत जी। जब काव्या ने तस्वीर दिखाई, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रामाकांत जी, ये फ़ोटो तो डिलीट कर दी गई थी। तुम्हारे पापा ने खुद कहा था कि ये कभी किसी को ना दिखाया जाए। काव्या, पर क्यों? क्या उस तस्वीर में जो छुपाया गया है? रामाकांत ने कहा कि एक लॉकर कोड दिया गया था उनके पास, जो सिर्फ काव्या के 25th बर्थडे के बाद एक्टिवेट होता। उसने लॉकर से एक ऑडियो कैसेट और एक डायरी निकाली। कैसेट में काव्या के पापा की आवाज़ थी। काव्या, अगर तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब है तुम सच जानने के लिए तैयार हो। मैं रॉ एजेंट था, तुम्हारी माँ और मैं एक मिशन पे थे जहाँ तुम पैदा हुई। एक बॉम्ब ब्लास्ट में मुझे मारा गया, मान लिया गया, पर मैं ज़िंदा रहा सिर्फ तुम दोनों की सुरक्षा के लिए। काव्या की आंखों से आंसू टपक गया। आज भी मैं कहीं से तुम्हें देख रहा हूँ, प्राउड हूँ कि मेरी बेटी जर्नलिस्ट बनी, सच ढूंढने वाली। काव्या डायरी के लास्ट पेज पे एक लाइन पढ़ी गई, मैं एक कहानी थी जो झूठ जैसी लगी, पर मैं तुम्हारा सच हूँ। Thank you for this story. I hope you like it. Ta-da!